अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं रजत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह जुल्म किया गया है, जिस तरह ज्यादती की गई है, जिस तरह बंदों को शहीद किया गया है, जिस तरह कत्लेआम किया गया डी चौक में, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप या मैं, या वो इदारे, या वो कोर्ट्स, या वो तमाम के तमाम हुकाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती करते रहे हैं, या फौजी इदारा, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का? आप जाती तौर पर खुद एनालिसिस करें और मुझे बताएं, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो आपको पता है कि क्या रद्द-ए-अमल होगा। लेकिन अभी फिलहाल बड़ी अहम तरीन खबरें आ चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म ज्यादती की गई डी चौक में, इस्लामाबाद में जो फुटेजेस थी उनको डिलीट करवा दिया गया। और अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म ज्यादती की गई है डी चौक में, उसकी डॉक्यूमेंट्री को तैयार किया जा रहा था और डॉक्यूमेंट्री भी नहीं बनने दी। उसके अलावा वहां पे इंटरव्यूज थे, उनको भी खत्म करवाया गया। और वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और हुकूमत ने हुकूमती मुफादात की बुनियाद पे ऐसे शख्स को इंटरव्यूज के लिए भेजा जो कि हुकूमती मुफादात का पहरा देने के काबिल था। अब ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया है, लेकिन जिसमें अलीमा खान साहिबा ने बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया, शादाना गुलजार साहिबा उनका साथ देती रही, कुछ और दो पीटीआई के रहनुमा जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा खुशनुबी से एक साथ दिया और बड़ा एक अकलीदी किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है कि जो इंटरव्यूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए थे उनको क्यों डिलीट करवाया गया? जो इंटरव्यूज डी चौक में लिए गए, जिसमें डी चौक में जिस तरह बंदों को शहीद किया गया, और देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बिल्कुल खबर नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया को चलाने की इजाजत है ही नहीं ऑन द बिहाफ ऑफ डी चौक जो सानेहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। लेकिन उर्ली परली खबरें चलाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये लोग हर वक्त चौकस रहते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाना चाहते हैं। लेकिन जो हक और सच की बुनियाद पे खड़ी है, खा वो कोई भी पार्टी है, खा वो तहरीक इंसाफ है या कोई भी पाकिस्तान की पार्टी है, हम उसके साथ हैं। अगर वो पाकिस्तान की सालमियत की बुनियाद पे बात करती है तो हम उसके साथ हैं, हम उस पर पहरा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह इन लोगों ने हमारे मुल्क को बर्बाद किया, तबाह किया, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और अभी इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो सानेहा पेश हुआ डी चौक में, इस्लामाबाद में, ओवरसीज पाकिस्तान की जो आवाज बुलंद करने के बावजूद जिस तरह इंग्लैंड में वाशिंगटन डीसी में आवाज को बुलंद किया गया, पब्लिक न्यूज सेंटर है वहां पे आवाज को बुलंद किया गया, लेकिन फॉरेन मीडिया और आलमी मीडिया की पुरअसरार बात की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात पर मुत्फिक हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म ज्यादती की गई उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉर्ट रिलीज की जाए। तो इस बात पे मुतफिका राय जो है अपनाई गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। लेकिन इस बात को मुलज़्ज़े खातर रखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो प्रेस रिलीज की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, वो इंग्लिश में होगी, अंग्रेजी में होगी, जिसमें बैरिस्टर गौर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और एक वकील हैं जो इस वक्त मेरे माइंड में रिवॉल्व नहीं कर रहे, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दो बंदे जो हैं ये प्रेस रिलीज करेंगे। लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद न किया गया। और आलमी मीडिया का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ राब्ता, ये बिल्कुल सच्ची खबर है जनाब। आपने देखा है कि कुछ जब भी किसी पार्टी के साथ सानेहा पेश होता है, कोई भी खा पार्टी हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीटीआई, ठीक है, कोई भी पार्टी हो सकती है, तो फिर आलमी मीडिया उस स्पेसिफिक पार्टी से वो राब्ता करके उनसे इंटरव्यूज कलेक्ट करता है, उनसे जो शेयरिंग करता है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है कलेक्ट करता है, और डॉक्यूमेंट्री या फुटेजेस, ये तमाम चीजें एज अ एविडेंस जो है वो इस्तेमाल करता है और पूरी आलमी मीडिया के सामने पेश करता है। लेकिन इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया। आलमी मीडिया ने उनसे कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई फुटेजेस, कोई मीडिया की कोई जो पिक्स वगैरह होती हैं उनके बारे में पूछा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। उसमें उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत, जिसमें पंजाब में खास तौर पे, उन्होंने कोई खातिर ख्वाह इसका जवाब नहीं दिया। उसकी रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। जो इंतजार पंजोता साहब के साथ हुआ, हर कोई डरा हुआ, हर कोई सहमा हुआ। देखिए, अब जब गोलियों की बौछार चले, जब लाइनों में बंदों को बांध कर गोलियां मारी जाए, जब लोगों के साथ ज्यादती की जाए, लोगों के घरों के चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाए, जब लोगों के साथ जो है बेपनाह जुल्म और ज्यादती की जाए और लोगों को गायब किया जाए और 6-6 महीने तक गायब किया जाए, जिस तरह इमरान रियाज साहब को गायब किया गया, तो फिर कौन ऐसा पागल शख्स चाहेगा कि वो अपनी फैमिली से दूर 6-6 महीने गायब रहे, ठीक है, ना उन्हें रोटी लबे ना उन्हें पानी लबे? तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल? कौन चाहेगा कि मैं इस किस्म के जो जुल्म है इसका शिकार हो जाऊं?
देखें जब भी गोलियां, अब मुझे इस बात पे हंसी भी आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर कि जब वो कहते हैं कि जनाब डी चौक में जब गोलियां चली तो फिर कहां थी आपकी लीडरशिप की, फिर कहां थे आपके लोग, फिर कहां थे आपके कारकुन। देखें बात सुने, जब गोलियां चलती हैं तो फिर पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान के आम लोग तो बड़ी दूर की बात है। ये काम शहरी थे जिन पर आपने गोलियां चलाई, शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन ये आम शहरी तो दूर की बात, अगर मिलिट्री ट्रेनिंग में जो लोग होते हैं, चाहे वो कमांडोज हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मार्कोस कमांडो जो अमेरिकन है, उनके जत्थे को भी दरमियान में रख के चारों तरफ से गोलियों से उनको छल्ली किया जाए तो कोई भी वहां पे नहीं ठहरेगा। तो आपकी एक छोटी सी अकल में इतनी बात भी नहीं घुसती कि भाई ये गोलियां हैं, ये वो नहीं है कि जो बचपन में हम पानी वाला पिस्तौल लगा के जो बच्चों के साथ खेलते थे, ये वो सीन नहीं है। ये असली गोलियां चलाई गई हैं और लोगों को शहीद किया गया। अब ये तो सारी बात है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से कोई खातिर जवाब नहीं दिया गया और उसकी रीजन मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो वाशिंगटन डीसी में डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब और अलीमा खान साहिबा और उसके साथ उनके बड़ा साथ देने वाले बैरिस्टर इस्तेशाम साहब, उन्होंने बड़ा तगड़ा वहां पे बयान दिया और बड़ा एक प्रोस्पेक्टस रखा और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने वहां पे बात की। वाशिंगटन डीसी की बात कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर में वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके जज्बात को उभारा और उनको ये बात पर तसल्ली दी कि जब तक आपके मुल्क में कानून होगा, देखिए डेमोक्रेसी का नाम ही क्या है, डेमोक्रेसी चलती है कानून की बुनियाद पे। आपके मुल्क में कानून कोई नहीं है, फिर आप कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अगर यहां पे डेमोक्रेसी होती तो बंदों को शहीद किया जाता, अगर यहां पे डेमोक्रेसी होती तो घर के चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता, अगर यहां पे डेमोक्रेसी होती तो जिस तरह इमरान खान के साथ उसके लोगों के साथ जुल्म किया गया है, माओ के, अब मैं मां की बात कर रहा हूं, उस्मान डार की मां जिसके सर से दुपट्टा उतारा गया, इस तरह होता है। आजम स्वाति के साथ जो जुल्म किया गया, इस तरह होता है। ये डेमोक्रेसी है। जिस तरह अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, उसकी जवाबी कार्रवाई में किसी किस्म का जो है कोर्ट्स की जानिब से रिप्रेजेंटेशन नहीं की गई, कोर्ट ने कोई अदालतों की जानिब से इंसाफ नहीं मिला। क्या यही डेमोक्रेसी है? इसी डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। अभी भी आप कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, तो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट कि ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इस बात पर आपको मुतफिक होना चाहिए कि ये पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी का नाम है ही नहीं। अगर होता तो ये जो सब कुछ हुआ है ये ना होता। ये सारा इस बात की तस्दीक करता है कि आपने हमारे मुल्क से जमहूरियत को खत्म कर दिया, जमहूरियत का सत्यानाश करके रख दिया। आपने लोगों को खरीदा, पार्टी बनाई, पता नहीं किस तरह आपने जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो कि नाकाबिले यकीन है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है वो किसी और पार्टी के साथ हो, जो इनके लोगों के साथ हुआ है। अब देखें, ये कहते हैं कि वो छोड़ गया, ये छोड़ गया, शहबाज गिल छोड़ गया। अब छोड़ तो गए हैं, लेकिन शहबाज गिल कहां से बोल रहा है? बैरून मुल्क से, जहां पे जमहूरियत है वहां पे आवाज बुलंद करने पर जो है वो डाले पुलिस वाले नहीं आ जाते घर। शहबाज गिल है बैरून मुल्क में, वहां पे वो बोलता है ऑन द बिहाफ ऑफ मेरिट्स, ठीक है, डेमोक्रेसी की बात करता है, क्योंकि वहां पे जमहूरियत है, वहां पे जमहूरियत का राज है, डेमोक्रेसी का राज है। तो वहां पे सरेआम खुल्लम खुल्ला जो आप बोल सकते हैं। आपने देखा नहीं जिस तरह वो चोर चोर के नारे लगते हैं, क्यों लगते हैं? यहां पे कोई लगा के दिखाए, किसी का घर ना उजाड़ दिया तो फिर बात करें। अब वहां पे जो लोग डेमोक्रेसी की बुनियाद को असल हकाइक के तौर पे रखते हुए वो इस बात को मुलिजा खातिर बना रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म किया गया वो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त है। अब उन लोगों के घर वालों को ऑन द बिहाफ ऑफ पासपोर्ट की बुनियाद पर उनके घर वालों को उनकी घर की चीजें तोड़ी गई, उनके साथ तशद्दुद किया गया। आपने वीडियोस देखी होगी, टिकटॉक पे आई होगी, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई होगी, जिस तरह उनके साथ ज्यादती की गई वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तो अगर ये चलता रहा तो आप भूल जाएं कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी का कोई नाम रहेगा। थोड़ी बहुत ही डेमोक्रेसी बची है, वो भी कोई नहीं बचेगी। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे और इस किस्म के जो चोरों से अल्लाह पाक हमें बचाए, मुल्क के डाकुओं से अल्लाह पाक हमें बचाए, जो हमारे मुल्क का टैक्स इकट्ठा करके अपनी फैक्ट्रियों में डाल रहे हैं उनसे बचाएं। तो अल्लाह पाक आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और मुझे भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, और पाकिस्तान के तमाम शहरी और दुनिया में जितने भी मुसलमान उन सब की सालमियत के लिए जो भी लोग खड़े हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी को लंबा करे। और अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैं रजत।
सबसे पहले तो सलाम मेरे पाकिस्तान को, जिसको बर्बरियत और जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। कुछ चीजें बल्कि बहुत बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें जो आपके सामने रखूंगा। पहली खबर तो यह है कि जी इमरान खान साहब का बिल्कुल अखबार बंद कर दिया गया और खाने में भी बिल्कुल तंगी क्रिएट की जा रही है कि इस बंदे को किसी ना किसी तरीके से ना डिमोटिवेट कर दिया जाए। बड़े दंगे और फसाद शुरू कर दिए गए इन पार्टी की जानिब से। ये अलीमा खान ने फैसल चौधरी को सवाल करते हुए पूछा कि खान साहब को अखबार पर पाबंदी लगा दी गई, उनको खाना जो है वो घर का मैसर नहीं किया जा रहा और जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? फैसल चौधरी जो है उससे भागने की कोशिश कर रहा था और ये आपको पता है ये इनका पुराना जो है ना ये फड्डा है, ये इस पे काम करते हैं, ये इनका एक एजेंडा है, इसके जरिए ये नहीं चल सकते, इनकी पार्टी नहीं चल सकती। लेकिन अभी नवाज शरीफ का भाई छोटा गंजा यानी कि शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त मुल्क का हाकिम बना बैठा है, उसने बड़ा पैगाम दिया है। उसका पैगाम जनाब ये है कि उसने कहा है कि जिन लोगों ने फसाद बर्पा किया इस्लामाबाद में, सब तो पहला उन्होंने फड़ के उन्होंने अंदर डको तो ऐसी उन्होंने छतरोल करो ना, वो उन्होंने नानी याद आ जाए। वैसे नानी 420 जी इन्होंने घर भाई है मरियम बीबी गेंड नहीं जड़ी है, गटर दी गलेंड नहीं, बल्कि एडी को मुनाफिक औरत, एडी को जलील औरत आई हैवंट एवर सीन एवर इन माई लाइफ। मैं पूरी जिंदगी च ਇਹੋ ਜਿਹੀ औरत नहीं वेखी और ना ही तुसी वेखी होनी। ਉਹਦੇ 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 10 मूंह ने, ठीक है, कदी उधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ कदी इधर ਨੂੰ। वी हैवंट एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस कि साढ़े को ਇਹੋ ਜਿਹੇ घटिया अल्फाज है ही नहीं। लेकिन अगर बात की जाए इस गंजे की, छोटे गंजे की, जो इसने इस वक्त करतूत जो है वो अपना आश्कार किया है लोगों के सामने, वो ये है कि जनाब इसने कहा कि जिन लोगों ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया, सब तो पहला उन्होंने फड़ो, ठीक है, उन्होंने कमीशन के अंदर पाओ, लेकिन बेगुनाह ना फड़े।